स्वामी चक्रपाणी जी, कांवड़ यात्रा से मुझे नहीं लग रहा है कि जो मुस्लिम भाई हमारे साथ खड़े हैं उनको कोई दिक्कत है, या समाज में, मुस्लिम समाज में किसी को कोई दिक्कत होती होगी या हो रही होगी। फिर ये क्या मुसलमानों के ठेकेदार हैं जो सुबह उठकर उनको भड़काने के लिए, बरगलाने के लिए और अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, या सच में ऐसा है? विद्यानाथ जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतिहास के जानकार हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिए तो आपके दो विचारधारा मिलेगा। देश विभाजन के पीछे जो पाकिस्तान प्रस्त जिन्नावादी सोच थी, एक वो सोच है, एक राष्ट्रभक्तों की सोच है जो आपकी सोच है, जो हमारे हेगड़े साहब बैठे उनकी सोच है, जो एस एन सिंह की सोच है, जो प्रोफेसर हमारे फैज खान साहब की सोच है। दूसरी तरफ जिन्नावादी सोच है, चाहे वो आजमी साहब हो चाहे हाजी नाजी साहब हो, इनकी हमेशा कटुता पैदा करना है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कहीं ताजिया जुलूस निकल रही हो, जो हमारे माननीय सिंह साहब ने सही कहा कि कहीं भी मंदिर से आपने नहीं देखा होगा कि ताजियों पे ईंटे पत्थर फेंके गए। लेकिन एक नहीं, ये जिन्नावादी सोच की मानसिकता के लोग, जो अबू आदमी जैसे सोच के लोग हैं, जो जहर फैलाते, जिसके वजह से रामनवमी पे कभी पत्थर पड़ता है, कभी हमारे कांवड़ यात्रा निकलता है, उसमें जानबूझ करके उस यात्रा को भंग करने का प्रयास किया जाता है। तो हमेशा से ये कार्य किया जाता है। ये जिन्नावादी पाकिस्तान प्रस्त सोच लोग हैं। और अभी जो कह रहे हैं ना कि हम जो है बधुआ मजदूर नहीं है, अभी हाजी नाजी सब, अरे भाई यही बात जो जिन्ना भी कहते थे कि हम बधुआ मजदूर, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमारी खाद पान नहीं मिलती, तो भाई आपके लिए पाकिस्तान बन गया। अरे तो सुन लीजिए आचार्य जी, आप बार बार कहें कि भारतीय है जो देशभक्त है, जिसके बाप दादाओं ने मुल्क को आजाद कराने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, तो आज हमारी तुलना आप जिन्ना से करें। भाई हमें अबुल कलाम नहीं, मुझे अबुल कलाम आजाद साहब याद आ जाते हैं जो कहते कि भारत के मुसलमानों आप कहीं नहीं जाने, ये मुल्क आपका। इतने वरिष्ठ है, वो जब बोल रहे थे उसमें बोलने तो विचार तो हाजी नाजिम, इसका फायदा मत उठाइए कि आप स्टूडियो में आपके ऑडियो को डाउन कराने में मुझे दिक्कत होगी। हाजी नाजिम साहब, इस तरह से आप वो टीवी जिहाद नहीं कर सकते। कभी वो शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहे हैं, उनके बीच में आप टांग अड़ा दे रहे हो, कभी फैज खान साहब बोल रहे हैं, उनके बीच में बोल रहे हो, कभी एस एन सिंह बोल रहे हो, उनके सब पे अवरोध उत्पन्न करने के लिए हमारे देश में हमारी विचार दबाओगे। अरे भाई, अगर आप बधुआ मजदूर महसूस कर रहे हो, पाकिस्तान चले जाओ, टिकट हिंदू महासभा कटा के दे देगी आपको, काहे परेशान हो रहे हो? पाणी जी, आपने टीवी जिहाद की बात करी है ना, तो मेरे यहाँ जितने भी पहले से क्या होगा, टीवी जिहाद में शामिल है क्या? फैज खान, ये बता दीजिए ना, जो आपने टीवी जिहाद का वर्ड कहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, क्या वो सब टीवी जिहाद की श्रेणी में आते हैं? चीजें जो ये बता दीजिए। अरे जब कांवड़ यात्रा निकलता है, जब हिंदू त्योहार आता है, आप लोग अलग लगाना शुरू कर दे तो उनको भी आप टीवी जिहाद में शामिल कर दिया। ये देश में सुनो, जिसको असफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। एक बात सुन लो हाजी नाजिम साहब, एक बात सुन लो कि जिसको असफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। चले जा पाकिस्तान है, यहाँ तो फैज खान साहब जैसे राष्ट्रवादी रहेंगे, राष्ट्रवादियों के लिए रहेगा, लेकिन आपकी जिन्नावादी सोच चलने नहीं पाएगा। यहाँ पे आपकी और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है हाजी नाजिम, खोल ले उसको टिकने वाले नहीं है। स्वामी चक्रपाणी, खोल करके सुन लो, स्वामी चक्रपाणी, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो यही है कि राष्ट्रवादियों का अब यहाँ पे राष्ट्रवादियों की वजह से टिका हुआ। आप जैसे लोगों के नहीं जो भारत का खाते हो और पाकिस्तानी सोच रखते हो, जिन्नावादी सोच रखते हो, हमेशा हिंदुओं के खिलाफ नफरत और जहर घोलने का काम करते हो। मैं आपके पास आऊंगा, आपको पता है मैं किसी का वक्त नहीं मारता हूँ, लव जिहाद के समर्थन में मैं किसी का हक नहीं मारता हूँ, उसका हक उसको पूरा देता हूँ, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। स्वामी जी बहुत देर से आपके पास आया था, इसलिए अनइंटरप्टेड आपको पूरा वक्त दिया है। अब थोड़ा सा रुक जाइएगा स्वामी जी। साहब आपको समझना चाहिए, स्वामी जी आप थोड़ा रुक जाइए। देश में मातृभूमि पे है, उस मातृभूमि के साथ कम से कम ईमानदारी करो भाई। एस एन सिंह आप बोलना चाहते हैं, 30 सेकंड बोल लीजिए, उसके बाद मोहम्मद फैज खान साहब आप पहले बोल लीजिए। एस एन सिंह।